परोपकार परोपकार ईश्वर का ही रूप है जो हमें संदेश और साहस का एक नया चित्रण करती है। परोपकार में मन, तन, वचन, कर्म और धर्म से किया हुआ काम परोपकार होता है। किसी व्यक्ति को हम अच्छी चीज़ों को अध्ययन करते हुए अच्छे मार्गदर्शन करें, उनके जीवन में एक अच्छा चीज़ निर्माण की हर एक कार्य वस्तु या जीवन में हर एक चीज़ उसे प्रदान करें, स्वतः जीवन में एक उसके जीवन को नई दिशा दें, नया काम करें और नया रूप दें और उसके हर एक काम का एक नया विवरण दें, जिसे परोपकार कहते हैं। जो निस्वार्थ भाव से किसी की वेदना और संस्कृति में किसी प्रकार के मान हानि न हो, उसको दुख और संदेह न हो कि किसी ने मुझे पर मदद किया है तो उसका मुझे ऋण चुकाना होगा, उसके लिए कुछ मुझे बहुमूल्य देने होंगे, पैसे हो गए, समय हो गया तो मुझे बाद में देना होगा या मुझे शर्मिंदगी महसूस होगा, तो ये भाव उसके अंदर नहीं होना चाहिए। परोपकार पवित्र मन और तन से होता है, जो जीवन का हर एक दिशा और दिनचर्या को बदलता है, मन में शांति और सुकून और नई संदर्भ को जन्म देता है। परोपकार जीवन का हर अस्तित्व में समाया होता है। परोपकार में हर एक वो कार्य, हर एक वो चेतना, हर एक समृद्धि और हर एक विवरण उसमें ज्ञान में स्थिर होता है। परोपकार जीवन में प्रविष्ट होता है, परोपकारी होता है, सभ्यता होता है, इतिहास होता है, मार्गदर्शन होता है, जो जीवन के आने वाले हर एक दिन में एक नया उजागर करता है। परोपकार में पवित्र मन और तन और जीवन का हर एक संदर्भ समाया होता है। परोपकार में जीवन की हर एक वेदना और मूल कृति और मूल विचार बहुत ही सहज और सुंदर होते हैं। परोपकार में हर एक चीज़, हर एक निर्माण और हर एक संस्कार उसमें समाया होता है। परोपकार मन का पवित्र दिल होता है, जो किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य, किसी जानवर या किसी और के प्रति जो जागता है उसे परोपकार कहते हैं। परोपकार जीवन में हर एक दिशा में समाहित, जीवन के हर एक वर्णित खंड में है, वो चाहे महाकाव्य में देखिए, चाहे खंडकाव्य में देखिए, चाहे एक नायक एक नायिका की या निजी जीवन में देखिए, परोपकार बहुत ही पवित्र और सुदृढ़ और समझदार माना गया। परोपकार अगर मन में आ जाए तो आप ईश्वर को ही समझे कि हमारे तन और मन में ईश्वर का वास है। हम ईश्वर की संदेहक वाहक, हम उसके कर्म और कृति के बहुमुखी विकासक हैं। परोपकार जीवन में हर एक दिशा को नया रूप और नया ज्ञान देती है, जो जीवन में हर एक दिशा में समाहित है। जीवन के हर एक खंड को वर्णन और उसके हर एक जीवन को संदेह वाहक पहुँचाना और जीवन में हर एक सत्संग का बाहर करना, जीवन को किसी की आस्था और समर्पण में एक क्रांति ला देना परोपकार होता है। परोपकार में सब कुछ पवित्र होना चाहिए, सब कुछ संदेह होना चाहिए, जो जीवन की हर एक दिशा में, हर एक ज्ञान में प्रविष्ट रहे। परोपकार में मन का आंतरिक और बाहरी शक्ति बहुत ही शांतिपूर्ण होता है, जो अपने से ज़्यादा दूसरों का भलाई, दूसरों को जीवन यापन करने में सुख समृद्धि और उसके निजी जीवन को सुखद करती है। परोपकार
जीवन का वो अस्तित्व है जो किसी जीवात्मा में सामूहिक रूप से समाया होता है। परोपकार हमेशा किसी ऋण का नहीं होता है, किसी पैसे का मोह नहीं होता है, किसी वस्तु का मोह नहीं होता है, किसी निजी स्वार्थ का मोह नहीं होता है, किसी निजी विकास का नहीं होता है। वो तो स्वयं समर्पण और सादगी का सबसे बड़ा रूप होता है, जो साहित्य के पन्नों में हमेशा एक स्वर्ण अक्षर में लिखा होता है। परोपकार हर एक समय का हर एक रूप होता है, जो हर एक दिशा में ज्ञान और मध्यवर्गी और भलाई, किसी के जीवन को नई दिशा देना, किसी के लिए अच्छे सोचना, सकारात्मक विचारों का वाहक होता है। परोपकार में जो भलाई करने के बाद जो अंतर मन में एक सुकून और शांति और जो मन का एक जीवन का एक विकार को हमारे अंदर से भगाता है, जो हमें सुकून और एक सम्मानी अवगत कराता है, वो परोपकार होता है। परोपकार में हर एक खंड का वर्णित जीवन की प्रसंग और संदर्भ बहुत ही भूल और बहुमूल्य होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में परोपकार शब्द आता है, जो बहुत ही सार्थक और संगीन होता है। एक इंसान दूसरे को, तीसरे इंसान चौथे को, चौथे से पाँचवें को, पाँचवें से छठवें को, छठवें से सातवें को, सातवें से आठवें, नौवें, दसवें, ऐसे करे करोड़ों दिल में जो परोपकार की भावना होता है, एक दूसरे समझने की भावना होती है, उसे परोपकार कहते हैं। उनके दुख सुख हो, अच्छे बुरे हो, कैसे भी समय हो, उनका साथ देना ही परोपकार होता है। संस्कृत हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कन्नड़ हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन परोपकार शब्द बहुत ही मन का शब्द होता है, मन का भाषा होता है, जो हर के साथ और हर के साथ झुकता है। और जिस इंसान के अंदर ये झुकता है, वो सचमुच ही बड़ी दयनीय और दयावान होता है, और हमेशा वो स्वर्ण अक्षर में उसका नाम हमेशा लिखा जाता है।